Hey guys, good evening. This is Deepak Patel and welcome back our YouTube channel Study Point. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में पूरा बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि टेंस है क्या। ठीक है, टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि टेंस है क्या। टेंस का रिलेशन है एक टाइम के साथ और एक एक्शन के साथ। ध्यान दीजिएगा, टेंस का रिलेशन एक टाइम के साथ होता है और एक एक्शन के साथ होता है। अब क्या टाइम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेजेंट बोलेंगे। जो काम अभी चल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कभी रुकता नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कभी रुकता नहीं है, ऑन गोइंग प्रोसेस में रहता है। और वही प्रेजेंट बीता हुआ प्रेजेंट क्या बन जाता है? पास्ट। वही बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट बन जाता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग एक और चीज जानते हैं कि जो आने वाला समय होता है उसको हम लोग नाम दिए हैं फ्यूचर। उसका नाम दिए हैं फ्यूचर। अब प्रेजेंट ये रियल होता है, पास्ट भी रियल होता है, फ्यूचर रियल नहीं होता है। इसको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, फ्यूचर रियल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए फ्यूचर को मॉडर्न ग्रामर के तहत, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, उसको टेंस नहीं माना जाता है। क्लियर? तो हमने जान लिया कि टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम लोग जिस तरह से टाइम को डिवाइड किया उसी तरह से एक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या एक्शन का टाइप्स हो सकता है? एक्शन का टाइप्स हो सकता है। चलिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ठीक है, ये कोई इंसान है। ठीक है, और ये प्लेट में खाना रखा हुआ है। और जब भी क्या ये डायरेक्ट खाना स्टार्ट कर देगा? नहीं, जब खाना स्टार्ट कर देगा, आपने बोले वो खा रहा है, मैं यहाँ से अगर चलूँगा, यहाँ से यहाँ आया, आपने बोला कि आप चल रहे हैं। ठीक है, तो जब वर्क ऑन गोइंग प्रोसेस में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, जो ऑन गोइंग में चलता है। एक टाइप मेरा निकल के आ गया कॉन्टिन्यूअस। और क्या मान लेते हैं आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते रहें कि रुकेंगे? भी रुकेंगे। आपका पेट भर जाएगा, आप रुक जाएंगे। तो जब आप रुकेंगे यानी कि वर्क कंप्लीट हो गया। जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। ठीक है, जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जब वर्क चल रहा होगा, ऑन गोइंग प्रोसेस में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। अब जब वर्क
पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट। क्लियर। उसके बाद मान लेते हैं कि आप कुछ भी याद कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी याद कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, बोले कि कितने याद हुआ, कुछ तो मान लेते हैं आप 2 घंटा से कुछ पास पढ़ रहे हैं, कुछ तो याद हुआ होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने बोला कि 20 वर्ड्स दिया गया हमको, 20 वर्ड्स, जिसमें से हमको 5 वर्ड्स याद हो गया है, ठीक है, यानी कि 5 गो, ठीक है, 5 वर्ड्स आपको याद है। अब बाकी काम जारी है, बाकी आप याद कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम लोग जानेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ काम कंप्लीट है और कुछ काम चल रहा है, यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया। सबसे पहले मेरा आया कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, और जो काम, कुछ काम हो गया है और कुछ काम चल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद मैंने बोला कि आप खाते हैं, आप खाते हैं, क्लियर है, खाते हैं, खा नहीं रहे हैं, खाते हैं। तब खाते हैं, क्या ये टेंस है, नहीं है, परफेक्ट खाते हैं, नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जब आप किसी वर्क को, जब आप किसी वर्क को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट। तो हमने जाना कि एक्शन, एक्शन जो होता है, एक्शन का टाइप्स क्या क्या निकल के आ गया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मान लेते हैं आप खाना खाते हैं, मैंने बोला आप खाना खाते हैं, आपने खाना खाया भी नहीं, जब खाना आप स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आ जाएगा, आप खाना खा लेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और आप कुछ खाए रहेंगे और कुछ खाते ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इतना कुछ जान गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि टाइम और एक्शन के बीच रिलेशन क्या है, टाइम और एक्शन के बीच रिलेशन क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है, उसको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पर एक इंसान है, उसको यहाँ पहुँचना है, यहाँ तक जाने में, यहाँ तक डिस्टेंस है, जाने में उसको कुछ टाइम लगेगा, कुछ स्पीड से जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा और कुछ स्पीड से जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इंसान है और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि अगर स्पीड को हम लोग इंडेफिनिट कर दिया जाए, स्पीड को हम लोग बहुत तेज कर दे इंडेफिनिट, तो इंसान डायरेक्ट यहाँ रहेगा और यहाँ दिख जाएगा, इंसान यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे दिख जाएगा। आपने बोला कि बीच में जा रहा है आ रहा है, प्रोसेस तो दिखा ही नहीं, आपने बोला ये मैजिक है, ठीक है। तो जब स्पीड को इंडेफिनिट कर दिया जाएगा तो टाइम 0 हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 0। और जब टाइम नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा, जब टाइम नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि टाइम और एक्शन के बीच रिलेशन क्या है, ठीक है। अब टाइम के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टाइम 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
ठीक है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैंने बोला कि आप 6 बजे से पढ़ते हैं, ठीक है, आप 6 बजे से पढ़ते हैं, 6 o'clock आप 6 बजे से पढ़ते हैं। और उसके बाद मैंने बोला कि आप 6 घंटा से पढ़ रहे हैं, आप 6 आवर्स से पढ़ रहे हैं। तो इस दोनों के बीच में अंतर क्या है, बस जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो 6 o'clock ये पॉइंट को बताता है, क्या बताता है, पॉइंट, कि 6 बजे से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है और 6 आवर से आप पढ़ रहे हैं, यानी कि ये क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है। क्या बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ तक आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग इतना जानने के बाद अब कह सकते हैं कि टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन होता है। इतना जानने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि टेंस टाइम प्लस एक्शन को कहा जाता है। अगर इस दोनों को हम लोग मिलान करते हैं, देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस बन गया। तो टाइम और एक्शन को मिला दिया जाए, क्या बन जाता है, टेंस, ठीक है। यहाँ तक समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, वर्ब। वर्ब, ठीक है। वर्ब, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब बताइए, इज एक वर्ब है और गोइंग भी एक वर्ब है। इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और इसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। इसको हमने माना है हेल्पिंग वर्ब और गोइंग को हमने माना मेन वर्ब। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फर्स्ट फॉर्म वर्ब होता है जो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्लियर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब जो है, वर्ब टाइम को रिलेट करता है और एक्शन को भी रिलेट करता है। वर्ब टाइम को रिलेट करता है और वर्ब एक्शन को भी रिलेट करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। वर्ब कंपाउंड हम लोग टेंस में पढ़ रहे हैं, वैसे वर्ब कंपाउंड का तो वर्ब कंपाउंड का बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हम लोग टेंस में पढ़ रहे हैं। तो टेंस में ध्यान दीजिएगा, वर्ब कंपाउंड में एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब।
और इस दोनों को अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, वर्ब कंपाउंड बन जाता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब का 3 फॉर्म्स होता है, 3 वर्ब फॉर्म्स होता है इसके पास। पहला एक होता है वी, एक होता है हैव एंड डू। ठीक है, ये अब जितना भी हेल्पिंग वर्ब के यूज में देखिएगा बस यही तीनों फॉर्म मिलेंगे आपको। ठीक है, वी जो है ये हैपनिंग को दिखाता है, हैव पोजीशन दिखाता है और डू एक्शन को दिखाता है। क्लियर है? वी हैपनिंग को दिखाता है और हैव पोजीशन को दिखाता है और डू एक्शन को दिखाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसका फॉर्म क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्म क्या होता है। तो इसका फॉर्म क्या होता है, पहले वर्ब का फॉर्म जान लेते हैं। वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये हमेशा प्रेजेंट को बताता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा प्रेजेंट को बताता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट को बताता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परफेक्ट को बताता है। और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें आईएनजी सफिक्स होता है तो ये बनता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनता है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस को बताता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और एक और वर्ब होता है जो सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यस या एस सफिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद हम लोग बी, हैव और डू के वर्ब फॉर्म्स के बारे में जान रहे थे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आ जाता है आपका बी, सेकेंड फॉर्म में वाज, वर, थर्ड में आ जाता है आपका बीन और फोर्थ में आपका आ जाता है इसको साइड में लेता हूँ। समझिएगा? ठीक है, ठीक है। उसके बाद विंग, इज, एम, आर। ठीक है, इज एन आर आ जाता है इसमें। उसके बाद हैव, हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, हैड, थर्ड फॉर्म भी है, फोर्थ फॉर्म हैविंग और हैज, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ठीक है, ये हो गया
ये आपका हो गया वी हैव और डू का वर्ब फॉर्म। यहाँ तक समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ तक समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको वर्ब कंपाउंड बता दिया हमने। एक बात और ध्यान रखिएगा कि वर्ब कंपाउंड में जो ये तीनों वर्ब है, यह मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। जैसे एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ही इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। यहाँ पर इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब भी हो जाता है ये कभी, और कभी हेल्पिंग वर्ब भी होता है। चलिए यहाँ तक समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक बता दिया था? वर्ब कंपाउंड तक हमने पूरा बता दिया था। तो अगर फिर से जान लेते हैं वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड के बारे में हम लोग बता दिया था। देन अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टेंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टेंस आइडेंटिफिकेशन, कि हम लोग कैसे बता सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है। ठीक है, मैंने बोला, एक एग्जांपल मैंने लिया, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह। ठीक है, ही इज डूइंग वर्क। अब बताइए कि इज V1 है, क्लियर। डूइंग, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, बताया था आपको, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक है, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। I was going to school। ठीक है, अब बताइए ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये क्या हमको बताता है? पास्ट। और ये हमको बताता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस ही बताएगा, क्लियर। ठीक है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो आप कोई भी टेंस के बारे में आप बता दीजिएगा। ठीक है, एक बात और, नोट में एक बात लिख लीजिएगा। अब सब कुछ जानने के बाद एक चीज समझ में हम लोग को आ गया कि टेंस क्या है? टाइम प्लस एक्शन। टेंस क्या है? टाइम प्लस एक्शन। ठीक है, टेंस है टाइम प्लस एक्शन है। अब बताइए टाइम को बताने का काम कौन कर रहा है? किसकी हेल्प से कर रहा है? वर्ब की हेल्प से। एक्शन को भी कौन बता रहा है? वर्ब बता रहा है। ठीक है, एक्शन को भी वर्ब बता रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब ही टेंस है, वर्ब ही टेंस है, क्लियर। वर्ब सिर्फ इसी को नहीं, ये एक्शन, पोजीशन, और हैपनिंग,
वर्ब एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को भी क्या करता है, बताता है। क्लियर। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि टेंस क्या है। यहाँ तक बेसिक से समझ में आ गया कि टेंस क्या है, कैसे टेंस आया, ये सब पूरा बेसिक हम लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ से एक बहुत प्यारा सा डेफिनेशन बनता है, क्या कि वर्ब का कॉम्बिनेशन जो कोई एक्शन को, पोजीशन को, हैपनिंग को एक पर्टिकुलर टाइम पे बताए, वही टेंस हम लोग लिख सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ वर्ब, group of verbs that tells about, group of verbs that tells about any action, possession and happening at a particular time। ठीक है। group of verbs that tells, group of verbs that tells about any action, possession, happening at a particular time is tense। ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके।